मतलब किसान जो है वो बीजेपी के समर्थन में है। बात कहाँ से आ गई? ये बात कहाँ से आ गई? एक लोकतंत्र में बीजेपी हमारे लिए विकल्प है क्या? बीजेपी ने 5 साल का जो इनका संकल्प पत्र था, जो इनके घोषणा पत्र थे, जो इनके वादे थे, ये किसान पागल नहीं है। बहुत राजनीति किसान ने सीख ली। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहो या विफलता कहो वो ही रही है कि किसान को पागल समझ लिया। ताली बजवा ली, थाली बजवा ली, न जाने क्या क्या करवा लिया। तो हम तो प्रधानमंत्री के प्यार में दीवाने थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री हमारे पेट में छुरा भोंकता रहा और पीठ में ला कर तो रहे सर आपके फायदे के लिए। अब बिल वापसी ले ली है। बिल वापसी हमारा फायदा बताओ क्या हुआ? आदमी मारा गया, आंदोलन को बदनाम करा गया, मीडिया में करोड़ों रुपए दिए गए, हमें खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, अफगानिस्तानी बताया गया और फिर माफी भी मांगी गई। प्रधानमंत्री का क्या है, कौन सी विचारधारा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आस्था मिश्रा और आप देख रहे हैं HNP न्यूज। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। जिस तरीके से हमें पता है कि लगभग 11 महीने तक किसानों की ये जद्दोजहद चली है तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए, और आखिरकार वो इसमें सफल भी हो गए हैं। सरकार की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आ गया है कि किसानों के लिए जो 3 काले कृषि कानून लाए गए थे उनकी बिल अब वापसी ले ली गई है। मगर आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। उनके आगे के नेतृत्व के बारे में वे बातें कर रहे हैं। इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ किशन पाल जी जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किसानों के इस मीटिंग के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जिस तरीके से आज सिंघू बॉर्डर पे जो मीटिंग चल रही है सुबह 12 बजे से किसानों की, ये मीटिंग किस उद्देश्य से है, किसके बारे में है, इसका क्या नेतृत्व है? ये मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने जो काले कानून कोरोना काल में दिए थे, किसी किसान संगठन से कोई चर्चा नहीं, किसी किसान संगठन को पता नहीं, आए आनंद फानन में अपने मित्रों के लिए कानून बना दिए और वो कानून वापस ले लिए। अब जब कानून वापस ले लिए हैं तो उस दौरान 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। उसी कानून को वापस करवाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी से कानून बनाई और वो वापस ले ली। किसी हमारे संगठन से बात नहीं की। बात करते रहे कि साहब हम इसमें बदलाव करेंगे, हम इसमें संशोधन करेंगे, पर वो सब बात खत्म कर दी। एकदम झटके पे कैमरों में आए और ये कानून वापसी। ठीक है साहब, आपने कानून वापसी कर ली, आप देश के मालिक हो, लेकिन अब जो 750 किसान शहीद हुए, एक तो मुद्दा उनका है कि ऐसे ये नहीं जाएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि ये 52,000 के आसपास इनको पूरे देश में केस लगे किसानों पर। पूरे देश में जब चले थे पंजाब से, बीच में हरियाणा पड़ा, हरियाणा ने खड्डे खोदे, न जाने क्या क्या काम किए किसानों के साथ, वो 52,000 से ज़्यादा मुकदमे हैं। तीसरी बात यह है कि जब बैठे हैं हम तो हमारी 70 साल से MSP की मांग चल रही है, जब से ये देश आज़ाद हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने सदन में बहुत बढ़िया बात की थी कि MSP है, MSP रहेगी, MSP कहीं जाने वाली नहीं। तो लगे हाथ किसान अब ये चाहता है कि मेरी MSP भी लागू हो जाए। ऐसा 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री पहली बार मिला है मुझे। तो मुझे लगता है जैसे कानून बनाया वापस ले लिया, ऐसे ही मेरी MSP धड़ाधड़ लागू कर देगा, किसानों की बात खत्म हो जाएगी। संयुक्त मोर्चा से मीटिंग कर ले, हमारे केस और जो शहीद हुए उन पर चर्चा हो जाए आंदोलन। लेकिन सर, जब ये आपका किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल तो वापसी हो गई है। अब वो टूल किट क्या होती है, उसमें हमारे ये मुद्दे थे। लेटर लिख तो दिया है, पूरा लेटर लिख दिया है। जब पहले दिन जब हम आए थे तो मुद्दे ये थे कि कानून वापसी तो घर वापसी। उसी बीच में 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उनकी चर्चा किससे करेंगे? 52,000 केस हम जब घर से चले थे तो हमारा जीवन जो है बिल्कुल कोरे कागज की तरह था, एक भी केस मेरे पे नहीं था। तो वो 52,000 केस लगे, बताओ ये कौन झेलेगा? दूसरी बात ये है कि अब हम ये जब हम 1 साल से ज़्यादा, 1 साल 10 दिन हो गए आज, 1 साल से ज़्यादा जब हम बैठ ही लिए तो हम MSP लेके ही हटेंगे। अब ये हमारी किसानों का, एक किसान जो बुंदेलखंड से, बिहार से, बंगाल से, आसाम से, बनारस से, उत्तर प्रदेश से, जहाँ से भी किसान आया है वो कहता खाली हाथ नहीं उठेंगे। और टिकैत साहब पे भरोसा है देश को कि मुझे लगता है कि अब की बार MSP बना के ही, MSP की कानून बना के ही यहाँ से उठेंगे। ठीक है सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी विधानसभा चुनाव हमारे सर पर है, क्या आपको लगता है कि ये सरकार की सोची समझी साजिश थी कि उन्होंने 11 महीने तक तो इस पे
कोई गतिविधि नहीं की। अचानक से अब चुनाव को 3 महीने 4 महीने रह गए हैं तो उन्होंने बिल वापसी ले लिया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद फिर कोई हेर फेर हो सकती है इस बिल में किसानों को लेकर के? देखो, कानून अब सदन से आई थी, सदन से ही वापस हो गई है। हेर फेर तो अब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मेजोरिटी है उनकी। अगर वो हमें जहर पिलाना चाहेंगे तो हमारी टंकियों में मिलवा देंगे, शहरों में जो लोग रहते हैं, गांव में कुएं में डलवा देंगे। मारने वालों के लिए क्या है। लेकिन हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सबक आ गया है, अब ऐसा नहीं करें। अब मतलब किसान जो है वो बीजेपी के समर्थन में है। बात कहाँ से आ गई, ये बात कहाँ से आ गई? एक लोकतंत्र में बीजेपी हमारे लिए विकल्प है क्या? बीजेपी ने 5 साल का जो इनका संकल्प पत्र था, जो इनके घोषणा पत्र थे, जो इनके वादे थे, ये किसान पागल नहीं है। बहुत राजनीति किसान ने सीख ली। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहो या विफलता कहो, वो ही रही है कि किसान को पागल समझ लिया। ताली बजवा ली, थाली बजवा ली, न जाने क्या क्या करवा लिया। तो हम तो प्रधानमंत्री के प्यार में दीवाने थे, लेकिन ये प्रधानमंत्री हमारे पेट में छुरा भोंकता रहा और पीठ में लात। कर तो रहे हैं सर आपके फायदे के लिए, अब बिल वापसी ले ली है। बिल वापसी हमारा फायदा बताओ क्या हुआ? बिल वापसी भी हुई, प्रधानमंत्री जी अपनी मर्जी से लाए और अपनी मर्जी से वापस ले लिए। उसमें अगर संयुक्त मोर्चा से बात करते तो हो सकता कुछ संशोधन की बात होती, लेकिन नहीं, अपनी मर्जी से लाए, अपनी मर्जी से वापस ले लिए। प्रधानमंत्री जी को श्रेय, हमें अभी किसान को पता नहीं है कि श्रेय दे या उन्हें क्या कहे। वो तो जब चुनाव आएगा तो यही वोटर, यही किसान तय करेगा किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ये प्रधानमंत्री की वजह से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो बिना मांगे कानून दिए थे, और अब हम चाहते हैं, सभी किसान देश का चाहता है कि एमएसपी की कानून तो मिलनी चाहिए। हम मुकदमे नहीं लेके आए थे, वो हटने चाहिए। और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनको सही उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उनका सही स्मारक बनना चाहिए, जिससे कि जब भी मिस्टर टेनी तो सर अभी भी आजाद है, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई चल नहीं रही। मैं बात करने के बीच में कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, उस टहनी के भी लगे हाथ बात हो जाए। हम तो, हमारा तो मामला ये भी है ना कि टहनी का इस्तीफा भी होना चाहिए। उसका बेटा तो जेल में चला गया, लेकिन रेड कारपेट में गया है जेल में। ये कहते हैं ना, आप जब कहते हो ना चुनाव की बात, तो चुनाव में ये सारी बातें होंगी। और संयुक्त मोर्चा इसीलिए मीटिंग कर रहा है कि अभी टहनी का मामला है। संयुक्त मोर्चे की पूरे की मांग थी कि टहनी को बर्खास्त किया जाए। और ये सरकार का और प्रधानमंत्री का न जाने क्यों आंखों का तारा बना हुआ है टहनी। किसानों पे गाड़ियां चढ़वाने का और भी इरादा है क्या? इसीलिए बर्खास्त नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी का इरादा ठीक नहीं, किसान अच्छी तरीके से समझ गया है। देश का एक एक किसान बढ़िया से समझ गया है। वो 2022 और 2024 आ रहा है, जगह जगह चुनाव आ रहे हैं, उनमें जवाब किसान देगा। संयुक्त मोर्चा और किसान अभी जो आंदोलन पर बैठा है, वो मांगे जो बैठा है, जब तक मांग पूरी नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। तो इसका मतलब जब तक आपकी एमएसपी की मांग, जब तक अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग पूरी नहीं हो जाती है, ये किसान वैसे ही डटे रहेंगे? बिल्कुल वैसा ही डटा रहेगा, बिल्कुल वैसा ही डटा रहेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पता नहीं राष्ट्रभक्त और क्या क्या दर्जा दिए थे जब गांव में गए थे कि साहब आप तो अन्नदाता हो। अब कहाँ चले गए हमारे? लेकिन एक बात बताइए, 2 महीने पहले बीजेपी की तरफ से एक बड़ा बयान आया था कि हम तो किसान समर्थन के बिना ही सरकार बना ले जाएंगे। तो अब क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि उन्हें बिल वापस लेना पड़ा? ये तो आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रबुद्ध नेता से पूछना चाहिए कि क्या चक्कर आ गया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को समझ कम है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के जो देश में सांसद हैं, वो सारे प्रधानमंत्री की कैद में हैं। या तो वो मशीन आई है जो मोबाइल टैप करने वाली, उनका सबका टैप रिकॉर्ड लगा है, मोबाइल टैप पे लगा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के 325 विधायक हैं, उनका भी वही हाल है। एक भी विधायक कानून के पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता नहीं। एक भी सांसद इस कानून के पक्ष में नहीं था, फिर भी बोलता नहीं। इसका मतलब उनकी कहीं ना कहीं अंगुली दबी है। वो डरते हैं, कहीं जेल का डर है, किसी को टिकट का डर है। डर तो किसी को है, अगर डर नहीं है तो किसान को नहीं है और राकेश टिकैत को नहीं है। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले बड़े बड़े पार्टियों से, अकाली दल से, आम आदमी पार्टी से लोग पार्टियां छोड़ करके वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए। क्या कह रहे हो तुम? बीजेपी, अभी तुम्हें 500 करोड़ रुपए मिल जाए तुम भी ज्वाइन कर लोगे? पैसा किसे बुरा लगता है? पैसा किसे बुरा लगता है? हमारे आंदोलन के लिए कितना 70,000 करोड़, पता नहीं कितना करोड़ पैसा खर्च करने के लिए आदमी मारा गया, आंदोलन को बदनाम करा गया, मीडिया में करोड़ों रुपए दिए गए, हमें खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, अफगानिस्तानी बताया गया, और फिर माफी भी मांगी गई। प्रधानमंत्री का क्या है, कौन सी विचारधारा है? चलो उन पर छोड़ो, बात नहीं करता मैं। लेकिन ये समय आ रहा है, उसका विचारधारा वो किसान बताएगा। वोट से ही नेता बनोगे।
सर बिल वापसी भी तो उन्होंने ये बोल के ही की है कि किसानों के फायदे के लिए हम ये बिल लाए थे। 11 महीने हमें लग गए किसानों को ये समझाने में कि ये बिल उनके फायदे के लिए है, मगर उनके समझ में नहीं आई। प्रधानमंत्री की समझ में आ गया था कि ये बिल जो आए थे वो उद्योगपतियों के लिए आए थे, अडानी अंबानी के लिए आए थे। अब किसान थाली बजाने वाला नहीं रहा, ताली बजाने वाला नहीं रहा, सीए एनआरसी में लड़ाने वाला नहीं रहा। अब ये किसान आंख में आंख डाल के पूछ रहा है कि ये बिल हमारे कैसे फायदे का है, मुझे समझाओ। और नहीं जब समझा पाए, प्रधानमंत्री के दिल में चोर था, जब प्रधानमंत्री नहीं समझा पाए तो बैकफुट पे चले गए, बिल वापस भी ले लिया, माफी भी मांग ली। हमें अपने प्रधानमंत्री को इतने नीचे नहीं गिराना है कि हमसे माफी मांगे, हमारी एमएसपी की कानून बना दे, हमारे शहीद हुए लोगों को उचित मुआवजा दे दे, और मुफ्त के 52,000 केस लगे वो वापस ले ले, और जो संयुक्त मोर्चा से चर्चा करे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, आप सब अब एक आवाज में मुझे जरा ये बता दीजिए कि अब घर वापसी कब होगी किसानों की? एमएसपी पे कानून बनेंगे, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे समझाओ उन्हें, किसानों को मुआवजा नहीं मिले। जिब हमारी 6 मांग होगी संयुक्त मोर्चा की, और 6 की 6 मांग नहीं मानी जाएगी तो हम अपने घर नहीं जानेंगे। 6 साल लग जाओ और 10 और तेज करेंगे अपने। इतना ही वो जो टोनी प्लेयर है वो मंत्री है वहाँ का, इतना अजरा मिश्रा टेनी, इतना टेनी घरों नहीं आला नहीं, इतना नहीं, और उसका लोंडा जेल नहीं डाला है, और ये सारे जा लिया, और टेनी भी घरों आवे। टेनी को तो आपको उनके पद से बर्खास्त करवाना है। हाँ बर्खास्त करवाना, बर्खास्त नहीं, निलंबित महकमे में पहुंचे ही ना फिर वहाँ। हाँ ठीक है, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर सुना है कि किसानों का क्या हाव भाव है, बिल तो वापसी हो गई है, मगर इनकी मांग एमएसपी की, इनकी जो मांग है कि अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, और इस तरीके के अन्य मांग है उनके। जब तक सरकार इन सारे मांगों पर भी काम नहीं करेगी, घर वापसी नहीं होगी। बिल तो वापसी हो गई है, मगर मुद्दे अभी भी जारी हैं। जब तक सारे के सारे मुद्दे सॉल्व नहीं हो जाते हैं, जब तक सरकार सारे मुद्दों पर काम नहीं कर लेती है, किसान यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। अभी सिंघू बॉर्डर पर यहाँ पर मीटिंग चल रही है किसानों की, उसका भी जो निष्कर्ष आएगा, उस पर भी जो बातें होगी वो एचएनपी न्यूज आप तक जरूर पहुंचाएगा। आगे की खबरों के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एचएनपी न्यूज। मैं हूँ आस्था मिश्रा।